जय हिंद दोस्तों, मैं सनी स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल HD कंप्यूटर क्लासेस में। जैसे कि कल हमारा चल रहा था इनपुट डिवाइस, जिसमें हुआ था कीबोर्ड और माउस। कीबोर्ड में कुछ की इम्पोर्टेंट लगी जो इसे देख लीजिए। जैसे होम की का यूज किस लिए होता है? कर्सर की लाइन की शुरुआत में आने के लिए, ये हम कल बताए ही थे कि होम की का यूज किस लिए होता है। तो कर्सर की शुरुआत में आने के लिए। इंड की का जैसे कोई लाइन लिख रहे हैं उसकी शुरुआत में के लिए। और इंड की का किस लिए होता है? कर्सर के उसी लाइन के अंत में जाने के लिए। लेकिन कंट्रोल होम की किसके लिए होता है? डॉक्यूमेंट जैसे 10 लाइन लिखे हमने, शुरुआत लाइन में जाने के लिए यूज किया जाता है। जैसे 10 लाइन लिखे, 10वीं लाइन पे हमारा कर्सर है, लेकिन अगर हम कंट्रोल होम कर देंगे तो पहली लाइन की शुरुआत में आएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। कंट्रोल इंड की किसके लिए होता है? जैसे 10 लाइन लिखे, हम 5वीं लाइन पे हैं और हमें 10वीं लाइन के इंड में जाना है, तो उसके लिए हम कंट्रोल इंड की का यूज करेंगे। पेज अप किसके लिए होता है? तो एक स्क्रीन ऊपर अप करने के लिए। पेज डाउन किसके लिए होता है? एक स्क्रीन ऊपर करने के लिए। जैसे 10 पेज है, 5वीं पेज पे हैं, एक पेज ऊपर करने के लिए अप लगाएंगे, एक पेज नीचे करने के लिए डाउन लगाएंगे। इंटर की का यूज किस लिए होता है? तो पैराग्राफ को बनाने के लिए, नया पैराग्राफ। जैसे लाइन को, जैसे 10 लाइन लिखे, हम 9वीं लाइन की आधी लाइन लिखे, वहाँ से इंटर कर दिए तो 10वीं लाइन पे शुरू हो जाएंगे। विंडो की का किसके लिए होता है? स्टार्ट मेन्यू को ओपन करने के लिए। टैब की किसके लिए होता है? तो टैब की, एक टैब दबाएंगे तो आगे बढ़ जाएंगे, मतलब 0.5 आगे बढ़ने के लिए। 0.5 स्पेस के लिए यूज किया जाता है इसका, 0.5 स्पेस के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। टैब बटन को हम प्रेस करने पर, वही जो कहा, टैब बटन को कितना प्रेस करेंगे तो कितने आगे जाएंगे? तो 0.5 आगे बढ़ता है। आगे देखते हैं। बैक स्पेस ये सब कल हुआ था, लेकिन एक बार फिर से देख लीजिए। जैसे है, बैक स्पेस का यूज किसके लिए होता है? तो कर्सर के बाएं ओर के एक अक्षर, जैसे यहाँ पर लिखे हैं ओर पे हम हैं, तो ओर पे हैं तो यहाँ पर बीच में हमारा कर्सर है, तो इधर के अक्षर को काटने के लिए हम बैक स्पेस का, अगर इधर को के आला काटना हो तो डिलीट का यूज करेंगे। ठीक है। कंट्रोल बैक स्पेस किस लिए होता है? बाईं ओर के, जैसे हम यहाँ पर कर्सर में रहा है, कंट्रोल के साथ बैक स्पेस दबोटेंगे तो बाई एक पूरा कट जाएगा। लेकिन अगर कंट्रोल के साथ डिलीट दबोटेंगे तो और का पूरा कट जाएगा, और पूरा एक दाई में कट जाएगा, इसीलिए होता है। और कल ये भी बताया था, स्पेस बटन कीबोर्ड का सबसे बड़ा बटन होता है। वह बटन जिस पर कुछ नहीं लिखा होता तो इसी को कहते हैं। आगे देखिए। टच माउस, कल ये हुआ था। टच माउस क्या है? तो यह इन उंगलियों के, जैसे लैपटॉप देखे होंगे आप, तो उंगलियों के दबाव को महसूस करके काम करता है, उसी को कहते हैं टच माउस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसी को हम टच पैड भी कहते हैं, इसी को हम टच पैड भी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। जॉयस्टिक के बारे में कि भी कल फोटो दिखाया गया था, आज फिर से देख लीजिए। जॉयस्टिक क्या है? इसका यूज कहाँ करते हैं? तो गेम खेलने के लिए इसका यूज किया जाता है, यही है। ये इनपुट डिवाइस है। पॉइंटिंग डिवाइस किसे किसे कहते हैं, ये भी ऑप्शन में आ सकता है। तो एक माउस हो गया, ट्रैक बॉल हो गया, जॉयस्टिक हो गया, टच पैड हो गया, ये सब क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है इन्हें। यही है जॉयस्टिक, देख लीजिए, ये है, ये है। इसका यूज कहाँ करते हैं? गेम खेलने के लिए। ठीक है, आगे देखिए। बीसीआर क्या है? तो बीसीआर क्या है? बार कोड रीडर, इसका फुल फॉर्म है बार कोड रीडर। या क्या है? इनपुट डिवाइस है। इसका यूज कहाँ किया जाता है? शॉपिंग मॉल में। जैसे हमने कुछ सामान परचेज किया तो उसका क्यूआर कोड स्कैन करते हैं कि कितना प्राइस हुआ, इसके लिए यूज किया जाता है, यही है। आप पेपर ओपर देने जाएंगे तो मैक्सिमम इसी का यूज करते हैं, बार कोड का ही स्कैन करने के लिए। ठीक है, आगे देखिए। ओमार क्या है? ओमार का यूज किसके लिए होता है? ये भी इनपुट डिवाइस है। इसका यूज किसके लिए होता है? तो ओमार सीट को चेक करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या? ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। आगे देखिए। एम आई सी आर के बारे में भी बताया था कल, कि यह एक स्कैनर होता है जिन्हें सिर्फ करेक्टर को पढ़ता है, या विशेष मैग्नेटिक इंक, चुंबकीय स्याही या आयरन ऑक्साइड के कण के मौजूद होते हैं। यही जो लिखा है इसी का पढ़ता है वो। ये किसका लिखा होता है? तो आयरन ऑक्साइड के कण से लिखा होता है। इसका अधिकतर यूज कहाँ होता है? बैंकों में होता है। यही है, देख लीजिए बैंक का चेक। आगे देखिए। ओसीआर क्या है? फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्टिकल करेक्टर रीडर होता है।
OCR का फुल फॉर्म ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। OCR को रीडिंग इकाई और मुद्रित पाठाय को करेक्टर दर करेक्टर स्कैन करने के लिए यूज किया जाता है। हाथ से लिखे हुए या प्रिंटेड डाटा को स्काई कोड में बदलता है। ये इंपॉर्टेंट है, किस में बदलता है, तो स्काई कोड में परिवर्तित करता है। इसका स्काई का फुल फॉर्म क्या होता है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है। आगे देखिए डिजिटाइजर क्या है? डिजिटाइजर क्या है? इसका यूज किसके लिए होता है? ग्राफिक्स या फोटो आज जैसे डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करने के लिए, या कलाकारों के हाथों में इमेज और ग्राफिक की मदद से होता है। डिजिटल मशीन एक या एनालॉग ऑब्जेक्ट को इमेज या सिग्नलों को डिजिटल फॉर्मेट में परिवर्तित करता है। जैसे कोई हमने फोटो बनाया, उसको हम स्कैन करेंगे डिजिटाइजर से, तो ये डिजिटल मतलब कोड में बाइनरी नंबर में बदलेगा, इसी को कहते हैं। आगे देखिए ये भी इनपुट डिवाइस है। यदि आपको हमारा मेहनत और कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए कि कंप्यूटर की बेहतरीन क्लास चल रही है। कंटेंट में किसी प्रकार की भी कमी नहीं है। जो आपके लायक लग रहा है कि इम्पोर्टेंट है वो सब दिया जा रहा है। ठीक है। बायोमेट्रिक आजकल ज़्यादा रेगुलर में यूज भी किया जा रहा है, क्वेश्चन में भी आ सकता है कि बायोमेट्रिक कैसा डिवाइस है। तो ये क्या है? इनपुट डिवाइस है। ये बायोमेट्रिक आप लोग पैसा वैसा निकालने या किसी भी चीज़ या KYC के लिए जाएंगे तब भी बायोमेट्रिक ही लगेगा। आप एग्ज़ाम देने जाएंगे वहाँ पर भी बायोमेट्रिक ही होगा आपका। ठीक है। आगे देखिए ये थोड़ा सा हाईलाइट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर हम इनपुट डिवाइस जैसे स्कैनर, स्कैनर क्या है? थोड़ा सा इसे हम थोड़ा सा ये देखिए, अब थोड़ा दिखा रहा होगा, आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, हम इसीलिए कहे थोड़ा सा स्कैन कर दिया जाए, थोड़ा सा गहरा कर देंगे तो दिखेगा आपको, इसीलिए हमने लेकर आया, फिर से कहा गहरा कर दिया जाए थोड़ा सा। ये लीजिए अब थोड़ा सा गहरा हो गया, खैर अब दिखेगा आप लोगों को, थोड़ा सा ज़्यादा गहरा हो गया। ठीक है। अब देख लीजिए विशेष कार्यों के लिए, जैसे स्कैनर अभी हमने बताया, स्कैनर क्या है? ये भी कल भी हुआ था कि यह हार्ड कॉपी डिवाइस है जिसका यूज किसके लिए होता है? डॉक्यूमेंट या सॉफ्ट कॉपी डिजिटल फॉर्मेट के लिए होता है इसका यूज। ठीक है। ये पॉइंट टच स्क्रीन के बारे में भी बताया आपको। माइक्रोफोन, और माइक्रोफोन किसके लिए होता है? ये कल के हो ही गया। माइक्रोफोन जिससे वीडियो या वेब कैमरा क्या होता है? ये कैमरा फोटो या कैप्चर करने के लिए होता है। कुछ विशेष है नहीं, ये सब आपको कल बताए ही थे। आगे देखते हैं OMR क्या है? ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर देख लीजिए, ये भी बताएं आप लोग को कहे एक उसमें दे दिया जाए, इसीलिए देखिए OMR, BCR, MICR, OCR, ये चारों में एक क्वेश्चन कन्फर्म है, एग्जाम में आएगा, इसीलिए देख लीजिए। OCR का फुल फॉर्म ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, BCR का बारकोड रीडर और MICR का मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। OCR का ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, इसका यूज किसके लिए होता है? OMR का तो MCQ जो एग्ज़ाम देंगे ऑफलाइन उसका चेक करने के लिए OMR का यूज किया जाता है। सामान पर छपे बारकोड शॉपिंग मॉल में भी बताया, बैंक चेक में इसका यूज किया जाता है MICR का, और हाथ से लिखे कोड को स्काई कोड में बदलने के लिए OCR का यूज किया जाता है। ठीक है। आगे देखिए ये है इनपुट डिवाइस। ये हमारा इनपुट डिवाइस लगभग समाप्ति की तरफ है। इसे भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, वेब कैमरा भी होगा, MRCR, स्कैनर, जॉयस्टिक, ये सब हो गया। अब आते हैं आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस पे है मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन, प्रोजेक्टर, ETC। ठीक है। आगे देखिए इसमें देखिए मॉनिटर, मॉनिटर क्या है? तो मॉनिटर यह सबसे आम आउटपुट डिवाइस है जिसे हम विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कह सकते हैं, या टेक्स्ट या इमेज और वीडियो को स्क्रीन पर दिखाता है। जैसे लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर देखिए, वही को कहते हैं हम। ये कई टाइप का होता है, जैसे CRT, कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर, ये पुरानी भारी मॉनिटर होती हैं। LED या LCD आजकल में ज़्यादा यूज किया जा रहा है, LED का आजकल इस्तेमाल होने वाली पतले साफ स्क्रीन वाली मॉनिटर होती हैं। प्रिंटर, प्रिंटर क्या है? ये सब सॉफ्ट कॉपी डिवाइस हैं, लेकिन ये हार्ड कॉपी डिवाइस है।
प्रिंटर डिजिटल जानकारी को कागज़ में छापता है, इसे हार्ड कॉपी कहते आउटपुट कहते हैं। और ये क्या है, एलईडी ओलीडी ये सब सॉफ्ट कॉपी डिवाइस है। ये भी कई टाइप का होता है, जैसे इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, स्पीकर और हेडफोन। तो आपको दिखाएंगे घरों में छोटे ऑफिसों के लिए किसका यूज़ किया जाता है, तो इंजेक्ट का। लेजर का यूज़ तेज़ छपाई और बढ़िया क्वालिटी के लिए इसका यूज़ किया जाता है। स्पीकर और हेडफोन, जैसे आप स्पीकर देखे ही होंगे, स्पीकर जैसे साउंड है, ये सब स्पीकर ही है। इसका यूज किसके लिए होता है, डिजिटल सिग्नल में बदलता है। यह क्या है, डिवाइस कंप्यूटर से मिलने वाली इंस्ट्रक्शन को यह डिजिटल सिग्नल में और ध्वनि साउंड में बदलता है। इसका उपयोग किसके लिए होता है, गाना सुनने, मूवी देखने, ईटीसी में ही होता है। प्रोजेक्टर क्या, प्रोजेक्टर का उपयोग जैसे आप पुराने ज़मानों में देखते होंगे, प्रोजेक्टर जो परदहिया जिसे कहते हैं, टीवी लगाने के लिए होता था कहीं दीवार पे कहीं, उसी को कहते हैं प्रोजेक्टर। इसका स्क्रीन से किसी बड़ी दीवार या सफ़ेद पर्दे पर देखने के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल अक्सर प्रेजेंट या मूवी देखने के लिए किया जाता है। प्लॉटर क्या है, जैसे हमें बड़े बड़े बैनर वैनर छपवाना हो तो उसके लिए हम प्लॉटर प्रिंटर का यूज करते हैं। यह प्रिंटर जैसा ही होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल बड़े साइज नक्शे या इंजीनियर या ड्राइंग या बैनर छापने के लिए किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए। आउटपुट डिवाइस जैसे हमने बताया दो टाइप के हैं, एक हार्ड कॉपी और एक है सॉफ्ट कॉपी। तो सॉफ्ट कॉपी में मॉनिटर, एलसीडी ये सब आ गया, हार्ड कॉपी में प्रिंटर से जो संबंधित है वो आ गया। आगे देखिए, सॉफ्ट कॉपी क्या है। सॉफ्ट कॉपी वह आउटपुट डिवाइस है जो उपयोगकर्ता को कंप्यूटर के फॉर्मेट में दिखाई देता है अथवा स्पीकर में सुनाई देता है। हार्ड कॉपी क्या है, हार्ड कॉपी वह आउटपुट डिवाइस होता है जो उपयोगकर्ता को पेपर या हाथों में प्राप्त होता है, जिसे हम छू सकते हैं। ये सीधा समझिए, जिसे हम छू सकते हैं उसी को हार्ड कॉपी कहते हैं। जिसे छू नहीं सकते, खाली महसूस या देख सकते हैं, उसको हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। जिसे छू लेंगे वही हार्ड कॉपी होगा। ठीक है, आगे देखिए। ये देखिए मॉनिटर प्रिंटर टेबल है, इसका थोड़ा दिए हैं। मॉनिटर हो गया, मॉनिटर में विजुअल, आउटपुट डिवाइस का नाम मॉनिटर। मॉनिटर में विजुअल, ये फोटो वीडियो देखने या टेक्स्ट इसके लिए। प्रिंटर क्या है, फिजिकल होता है, डॉक्यूमेंट या कागज़ छापने के लिए। स्पीकर का यूज ऑडियो होता है या गाना सुनने, आवाज़ देखने के लिए। प्रोजेक्टर विजुअल बेसिक प्रेजेंटेशन के लिए होता है। यदि आपको हमारी मेहनत और कंटेंट पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जिससे वो जान सके कि यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर एंड एएसआई की बेहतरीन क्लास चल रही है, जिसमें सभी को कंटेंट में किसी प्रकार की कमी नहीं होगी और ठीक ठाक कंटेंट जो आपके एग्ज़ाम को देखते हुए ओरिएंटेड आ रहा है। आगे देखिए, मॉनिटर इसे बीडीयू या बीडीटी के नाम से भी जान सकते हैं। बीडीयू बीडीटी का नाम से भी जान सकते हैं। विजुअल डिस्प्ले यूनिट, बीडीयू का होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। अगर टी लगा होगा तो टर्मिनल होगा, टर्मिनल लिख नहीं पाए, MINAL होगा, NAL होगा, टर्मिनल होगा। इन्वेंशन मॉनिटर का आविष्कार किसने किया था, ये आ सकता है, तो कार्ल फेर्डिनंड ब्राउन ने किया था। ठीक है, आगे देखिए। ये सब टिक पहले से ही हम लगा दिए थे कि वो करना पड़ेगा, फिर आगे लगा भी दे रहे हैं। यहाँ पर है रेजोल्यूशन, बिंदु को मिलाने वाली पिक्सल बनता है। रेजोल्यूशन क्या है, बिंदुओं से, जैसे ये छोटी छोटी बिंदुओं से मिलकर ही इतना बना है गधा, इसी को कहते हैं पिक्सल। ये बहुत छोटी छोटी रेजोल्यूशन बिंदुओं को मिलाने पर पिक्सल बनता है। जितना ज़्यादा पिक्सल होगा उतना अच्छा ही चित्र बनेगा। जैसे ये सामने लिखा है, तो यहाँ पर बहुत सारी झीन झीन बिंदु, जितना ज़्यादा रहेगा उतने ही ठीक बनेगा। DPI डॉट्स पर इंच, इसका जो पिक्सल है इसे किस में मापता जाता है, तो DPI में, डॉट्स पर इंच में। आगे देखिए, टाइप ऑफ मॉनिटर, मॉनिटर के प्रकार, कितने प्रकार के हैं मॉनिटर। CRT कैथोड रे ट्यूब, अधिक वजन इसका होता था, अधिक लाइट खाता था, अधिक जगह और क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं थी। यही है, देखिए जो पहले होता था नहीं अस्पतालों में यूज, उसी को कहते थे CRT मॉनिटर। आगे देखिए, LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विड डिस्प्ले। इसका वजन कम था, स्थान कम घेरते थे, लाइट की खपत कम होती थी, क्वालिटी थोड़ा सा उससे प्रीमियम था। ठीक है, आगे देखिए। LED, आजकल ज़्यादातर यही LED ही यूज किया ज़्यादा है, इसका यूज होता है। लाइट इमिटिंग डायोड,
ये उससे थोड़ा सा प्रीमियम था, ये समझ लीजिए सेम वही है, बस थोड़ा सा और प्रीमियम था। ठीक है, आगे देखिए, यही है एलईडी। ये है टीएफडी एलईडी, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर एलईडी, इसका फुल फॉर्म आ सकता है। टीएफटी एलईडी का फुल फॉर्म क्या है, तो ये थिन फिल्म ट्रांजिस्टर लाइट इमिटिंग डायोड, एलईडी का फुल फॉर्म लाइट इमिटिंग डायोड हो जाएगा। मॉनिटर को मॉनिटर को सीपीयू से कनेक्ट करने के लिए करने वाली केबल को क्या कहा जाता है। जैसे मॉनिटर है उसे सीपीयू से कनेक्ट करने हो तो किस केबल का यूज करेंगे, तो विजुअल बीजीए केबल, जिसे कहते हैं वीडियो ग्राफिक्स एरे के नाम से भी जानते हैं, इसका फुल फॉर्म है। एच डी या एच डी एम आई केबल, दोनों में से किसी का यूज कर सकते हैं। एच डी एम आई थोड़ा उससे फास्ट और प्रीमियम क्वालिटी का, ये समझिए। तो हाई डिफिनीशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, इसका फुल फॉर्म होता है एच डी एम आई का। आगे देखिए, यही है एच डी एम आई केबल, इसका पोर्ट देख लीजिए, ये है एच डी एम आई केबल, इसका पोर्ट ये है बीजीए पोर्ट, और ये है बीजीए केबल। ठीक है, एच डी एम आई केबल यही है, एच डी एम आई बीजीए केबल पोर्ट वही है। आगे देखिए, अभी सी आर टी क्या है, कैथोड रे ट्यूब अभी बताया, एल ई डी हो गया, सी डी हो गया, ओ एल ई डी हो गया। ये थोड़ा सा भारी था, ओजल रेडिएशन सेम वही, हम अलग थोड़ा सा दे दिए हैं, एक बार पढ़ लीजिएगा इसे। ठीक है, उससे महंगा और थोड़ा सा ये महंगा पड़ता है, इसलिए सॉफ्ट कॉपी है, वो सब बताए ही हैं हमने। स्पीकर, यही है स्पीकर। आप स्पीकर ये विद्युत ऊर्जा को किस में बदलता है, तो ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, यही है स्पीकर जो आउटपुट में था। ये भी सॉफ्ट कॉपी डिवाइस है, ओनली प्रिंटर से संबंधित है, वही हार्ड कॉपी, नहीं तो सॉफ्ट कॉपी है सब। ठीक है, प्रोजेक्टर अभी यही है जो कहे थे, पुरानी जो दवालों वालों पे चलती थी, इसी का यूज किया जाता। प्रोजेक्टर यही है, प्रोजेक्टर किसी भी प्रकार की वीडियो उसको सफ़ेद पर्दे पर देखा जा सकता था। आगे देखिए, कुछ डिवाइस जो इनपुट और आउटपुट दोनों होती हैं, दोनों का काम करती हैं, जैसे कौन सी है, एटीएम हो गया, फॉक्स मशीन हो गया, मॉडेम हो गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म आता है कि मॉडेम का फुल फॉर्म क्या है, तो मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, एटीएम आप नॉर्मली ही देखे ही होंगे, आप जब पैसा निकालने जाते हैं तो उसमें एटीएम डालते हैं, तो पहले डालना पड़ता है कोड पिन, इसीलिए इनपुट और आउटपुट वो हमें पैसा देता है, तो इसीलिए इसे इनपुट आउटपुट दोनों कहते हैं। एटीएम का फुल फॉर्म ऑटोमेटेड टेलर मशीन है। ठीक है, फॉक्स मशीन के बारे में, मॉडेम का फुल फॉर्म मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर क्या करता है, डिजिटल को एनालॉग में बदलता है मॉड्यूलेटर, और डीमॉड्यूलेटर एनालॉग को डिजिटल में बदलता है, यही है। ठीक है, आगे देखिए, ये है फॉक्स मशीन यही है फॉक्स मशीन, जो इनपुट आउटपुट दोनों जैसे प्रिंटर की ही तरह है, दोनों का काम करता है, ये भी प्रिंटर ही समझिए है। आगे देखिए, आधुनिक समाज और मॉनिटर का प्रभाव क्या है। कंप्यूटर मॉनिटर में आधुनिक दुनिया के कार्य व्यवहार को पूरी तरह से बदल दिया है। ठीक है, इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है मॉनिटर का, तो जैसे शिक्षा में किया जाता है, व्यवसायिक में, स्वास्थ्य में, बैंकिंग में, इन सब में यूज किया जाता है। शिक्षा में क्या है, ई लर्निंग, वर्चुअल, जैसे आज हम एक दूसरे से जुड़ पा रहे हैं शिक्षा में, तो क्या है, इसी की वजह से तो ई लर्निंग आगे पढ़ाएंगे आपको कि ई लर्निंग क्या होता है। जो इलेक्ट्रॉनिक मतलब इंटरनेट के द्वारा जुड़ा जाता है, उसी को कहते हैं ई लर्निंग, जिससे दूरस्थ क्षेत्रों में छात्रों को गुणवत्ता और शिक्षा प्राप्त कर सकता है। व्यवसायिक में क्या है, उच्च रेजोल्यूशन, उच्च डिस्प्ले या डिजाइनरों या प्रोग्रामों और डेटा विश्लेषण का क्षमताओं का कई गुना बड़ा होता है। स्वास्थ्य में इसका यूज किया जाता है, जैसे इसमें रेडियोलॉजिस्टिक या अधिक सटीक निदान के लिए किया जाता है। जैसे आज हम जाते हैं किसी चीज़, तो इसका यूज इसीलिए होता है कि हम सटीकता से जांच कर सकें किस चीज़ में है। बैंकिंग में आज रियल टाइम में इसी का यूज किया जाता है। डिस्प्ले के माध्यम से शेयर बाजारों में या बैंकिंग में या लेन देन को तेज़ी में, ऐसे आज फ़ोन पे, गूगल पे, इन सब में इसी का तो यूज़ किया जा रहा है, मॉनिटर का ही। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।
यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए कि कंटेंट में किसी प्रकार की भी कमी नहीं है। चलिए ठीक है, रखते हैं, सेशन को समाप्त करते हैं इसी पर। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके सर, नोट्स कहाँ मिलेगा? हमारे टेलीग्राम चैनल एचडी कंप्यूटर क्लासेस पे मिल जाएगा।